हिमंता भी बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व ब्रांड के एक चेहरे हैं, तो उसकी वजह है असम में लिए गए उनके कई फैसले। एक बार फिर हिमंता ने अपनी उसी सनातन वाली छवि को सूट करता हुआ एक नया कार्ड चल दिया है। ये कार्ड है असम में गोमांस पर बैन का। असम सरकार ने राज्य में गोमांस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। 3 साल पहले हिमंता सरकार ने असम में गोहत्या पर रोक लगाई थी। हम ये निर्णय किया हो कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। हिमंता सरकार के इस फैसले पर सियासत से लेकर धर्म के गलियारों में भी संग्राम छिड़ गया है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ पॉइंट्स के जरिए असम सरकार का ये फैसला क्या है ये आपको समझा देते हैं। दरअसल इस फैसले के मुताबिक रेस्टोरेंट, होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा। पब्लिक प्लेसेस पर गोमांस नहीं खा सकते हैं। सार्वजनिक समारोह में भी गोमांस नहीं परोसा जाएगा। इस फैसले के तहत ये सब कुछ साफ कर दिया गया है। तीसरे पॉइंट में सार्वजनिक समारोह का मतलब यहां यह है कि असम में अब शादी पार्टियों में भी गोमांस खाने को नहीं मिलेगा। सवाल यह भी है कि क्या घरों में बीफ खाने पर बैन है, तो बता दें कि सरकारी आदेश अभी इस पर कुछ भी नहीं कह रहा है। असम में गाय की हत्या पर 3 साल पहले ही रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन गोमांस खाने पर अब तक रोक नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि हिमंता ने अचानक बीफ बैन का ऐलान क्यों किया। इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल बीफ के मुद्दे पर असम में विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार वार पलटवार हो रहे थे। असम में उपचुनाव की सभी सीटें बीजेपी और उनके साथियों ने जीती हैं। उन 5 सीटों में कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली मुस्लिम बहुल सीट सागमुरी सीट भी शामिल है। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वोटर्स को बीफ पार्टी देकर बीजेपी ने यह चुनाव जीता है। इस पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि असम में अगर कांग्रेस लिखित में बैन की मांग करे तो वो बीफ पर बैन लगा देंगे, और कहा यह जा रहा है कि उसी के बाद हिमंता ने यह फैसला ले लिया। असम में गोमांस बैन का आदेश पारित हुआ तो इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया। विपक्ष के साथ साथ कुछ सहयोगी भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। सवाल भी पूछ रहे हैं कि सिर्फ असम में गोमांस पर रोक का फैसला क्यों। देशवासियों के लिए तो आप बीफ बंद कर रहे हैं, विदेशियों को आप बीफ खिलाने के लिए सेंट्रल हाउस को लाइसेंस दे रहे हैं और भेज रहे हैं। तो ये बीजेपी सरकार की दोहरी नीति है। सबको अपने तरीके से पहनने की, खाने की आज़ादी है। सार्वजनिक स्थानों में, होटलों में इस तरह के प्रतिबंध लगाने से समाज में तनाव फैलेगा। आसाम का दो मुहा चेहरा है सरकार। एक तरफ तो आप निर्यात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ये ड्रामा कर रहे हो कि सार्वजनिक जगह पे हम रेस्टोरेंट में नहीं परोसेंगे, घर में खाओ। बीफ पर जो बैन लगाया है यह सरासर गलत है। पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मकसद है फिरका परस्ती को बढ़ावा देना। हम सब पे रोक लगाएगी सरकार, इस तरीके से हस्तक्षेप करेगी तो हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसे नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन इन सवालों के बीच आपको यह भी जानना चाहिए कि देश के किन राज्यों में गोहत्या पर रोक है। देश के 29 राज्यों में से 21 में गोहत्या बैन है। पूरे देश में बैन को अगर आंकड़ों में समझाएं तो देश के कुल 84% हिस्से में गोहत्या पर रोक है। इनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही शामिल हैं। बात उन राज्यों की करें जहां गोहत्या पर रोक नहीं है तो इनमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम, केरल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा भी आपको दिखा देते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि भारत में कितने लोग बीफ खाते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे 2011 और 12 की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 8 करोड़ से ज्यादा लोग बीफ का सेवन करते हैं, यानी करीब 7% आबादी बीफ खाती है। इन 7% में 6 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं तो 1.25 करोड़ से ज्यादा हिंदू, जबकि करीब 65 लाख ईसाई भी बीफ का सेवन करते हैं। अगर देश में बीफ की खपत को राज्यों में बांटे तो सबसे ज्यादा बीफ मेघालय में खाया जाता है। उसके बाद लक्षद्वीप, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और असम आते हैं, जहां बीफ की सबसे ज्यादा खपत है। इसी पर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है, आरोप लगा रहा है कि देश के अंदर बीजेपी का यह दोहरा रवैया है। गोमांस पर बैन के विवाद के बीच विपक्ष बीफ के निर्यात के आंकड़ों पर भी बीजेपी को घेरता रहा है।
अब इन सारे आंकड़ों से बाहर निकलते हैं और भारत की बात के फोकस में जनता के अधिकारों को रखते हैं। जनता क्या खाए और क्या पहने, क्या यह हक सियासत को मिलना चाहिए? आखिर सियासत हमारी पसंद और नापसंद कैसे तय कर सकती है, ये बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।